नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एएसपी किसान सुविधा चैनल में। मैं कृषि विभाग से अनिल कुमार गुर्जर। किसान भाइयों, आज हम सरसों की फसल में संतुलित रूप से खाद उर्वरकों को किस प्रकार से उपयोग करें, किस प्रकार से हम दें उनको, जिससे कि हमारा जो सरसों की जो फसल का जो उत्पादन है वो अच्छा हो सके, हमारी जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। आज हम इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके, आप हमारी वीडियो को समय पर देख सकें। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को आप शेयर कर दें। तो किसान भाइयों, आप ये जो देख रहे हो अभी, आपको जो सरसों का खेत दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख रहे हो कि जो सरसों के जो पौधे हैं वो कितने कितने दूर है। ये क्यों है किसान भाइयों, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। किसान भाइयों, जब हम सरसों की बुवाई करते हैं तो हमारे खेत में अगर नमी की कमी है और हमने सरसों की बुवाई कर दी है, तो बीज का जर्मिनेशन ठीक नहीं तरीके से नहीं हो पाता है। उसकी वजह से आपको ये जो खेत में जो सरसों के पौधे दिखाई दे रहे हैं वो कितने दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, ये उसी का एक इफेक्ट होता है। आप सरसों की बुवाई करने से पहले अपने खेत में नमी को चेक कर लें। अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी नहीं है बुवाई के लिए, तो आप पहले उसको नमी बनाएं उस खेत में, उसके बाद में ही सरसों की बुवाई करें। तो किसान भाइयों, आपने सरसों की फसल को बो भी दिया है, सरसों की बिजाई भी बुवाई भी कर दी है, उसके 20-25 दिन में अच्छी तरीके से जमाव भी हो गया है। तो हमें ऐसा कौन से कार्य करने होते हैं कि जिससे हमारे जो फसल है उसका एक अच्छा उत्पादन हमको मिल सके, हमारे पौधे अच्छी प्रकार से ग्रोथ कर सके। तो सबसे पहले तो हमको हमारे पौधों का बर्गीकरण करना होता है कि जो भी पौधे ज्यादा घने दिखाई दे रहे हैं आपको, या फिर पौधे एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी कम है, तो उन पौधों को वहां से जड़ समेत हटा दें। क्योंकि एक से दूसरे पौधे के बीच की जो दूरी है वो कम से कम 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप 15 सेंटीमीटर दूरी रखोगे तो आपका जो पौधा है वो अच्छी प्रकार से ग्रोथ करेगा। जो शाखाएं हैं पौधे की वो एक अच्छी प्रकार से ग्रो करेंगी। सेकंड जो है, जो जो हमारा जो पौधा होता है उसका जो परिपक्व जो क्षमता है, बीज की जो क्वालिटी है वो भी बेहतर होती है विरलीकरण करने से। तो सबसे पहले आप ये कर लें। किसान भाइयों, 30 से 35 दिन में जब हमारे पौधे में जब शाखाएं बनना चालू हो जाती है, शाखाएं निकलने चालू हो जाती है, तो आप पहली सिंचाई कर दें। पहली सिंचाई करने के कम से कम 7 से 6 दिन बाद, 6 से 7 दिन बाद, जब हमारे पैर खेत में टिकने लगे तो आप 1 एकड़ में 30 से 35 किलो यूरिया, 3 से 4 किलो सल्फर, 5 से 6 किलो जिंक सल्फेट जो 21% में आती है, कृषि विभाग द्वारा अनुदान पे भी आपको 50% में मिल जाएगी। उससे अलावा अगर आप कोई ऑर्गेनिक खाद यूज करना चाहते हो, उपयोग में लेना चाहते हो, तो आप जैसे सागरिका है, वीटा है, तो आप इनका उपयोग ले सकते हो। इनके देने से किसान भाइयों, आपके जो फसल उत्पादन है उसमें एक बेहतर क्वालिटी देखने को मिलेगी। हमारा जो पौधे का जो कलर है वो भी आपको एक बिल्कुल हरापन दिखाई देगा। क्योंकि यूरिया भी पौधे को ग्रोथ अच्छी करता है, पौधों में हरापन लाता है, फुटान करता है। उसी के साथ जिंक सल्फेट अपन जो फुटान के लिए देते ही है। सल्फर की बात करें तो किसान भाइयों, सल्फर देने से हमारे जो पौधे हैं उनको सर्दी से बचाव होता है, पाले से बचाव होता है, साथ में फंगस से दूर रहते हैं पौधे। अ, रस चूसक जो कीट है उनसे भी हमारे पौधों को सुरक्षा मिलती है। साथ ही में वैज्ञानिकों का कहना है, कृषि विभाग के जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं उनका भी ये कहना है कि अगर आप तिलहनी फसलों में, ऑयल जो क्रॉप है उनके अंदर अगर आप सल्फर का उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे जो तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ती है, बीज की क्वालिटी अच्छी होती है। इसलिए आप इन सभी का उपयोग करके खाद उर्वरकों को संतुलित मात्रा में दें, जिससे कि पौधा अच्छी प्रकार से ग्रोथ कर सके। अब बात आती है किसान भाइयों, आमतौर पर आपने भी देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो खाद उर्वरकों का उपयोग सिंचाई से 1 दिन पहले शाम को या सुबह कर देते हैं। लेकिन किसान भाइयों, उसका थोड़ा नुकसान भी होता है, उसकी बात कर लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई कोई किसान भाई का जो खेत होता है वो प्लेन नहीं होता है, समतल नहीं होता है, और आपने जो यूरिया को आप डाल के आ गए, और जब सिंचाई करते हो तो जो यूरिया के जो पोषक तत्व होते हैं, जो यूरिया होता है वो एक ही जगह पे, जो नीची जगह होती है उस पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, और वहां पर गलन चालू हो जाती है। क्योंकि ज्यादा यूरिया की जो मात्रा होती है वो पौधों में गलन शुरू कर देती है, जिससे कि पौधा हमारा नष्ट हो जाता है। और जो सभी पौधों को जो पोषक तत्व मिलने होते हैं वो ठीक प्रकार से मिल नहीं पाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आप प्लेन खेत है आपका, अगर समतल खेत है, तो ही आप 1 दिन पहले यूरी खाद उर्वरकों को दे। अन्यथा आप सिंचाई करने के 6 से 7 दिन बाद, जब हमारा पैर टिकना चालू हो जाता है खेत में, उस टाइम आप खाद उर्वरकों का उपयोग कर सकते हो। क्योंकि ये इससे हर पौधे को एक अच्छी प्रकार से जो उसको जो पोषक तत्वों की कमी है वो पूर्ण रूप से मिल जाती है,
और पौधा हमारी अच्छी प्रकार से ग्रोथ करता है, जिससे हमें एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। तो ये थी बात किसान भाइयों आज सरसों की फसल से संबंधित, सरसों की बुवाई से संबंधित। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कोई कमेंट हो सरसों की फसल से संबंधित, गेहूँ की फसल से संबंधित, तो हमें ज़रूर करके बताएँ, जिससे कि हम उसी से संबंधित आपको वीडियो उपलब्ध करा सकें।